हर मर्ज हर शरीर में अलग दवा और अलग डोज मांगता है। दैट इज वेरी ट्रू, राइट। हम कितना अच्छा खा रहे हैं और कितना चबा के और कितना अच्छे से बॉडी का न्यूट्रिशन दे पा रहे हैं, तो उसमें हमारी ओरल कैविटी का बहुत बड़ा रोल है। अभी ना कुछ दिन पहले मुझे दांत में बहुत तेज दर्द हुआ था और मैंने झाड़ा लगवाया और उससे वो ठीक हो गया। अच्छी स्माइल है तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है। बच्चों में जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है वो है नर्सिंग बोटल कैरीज की। Connect to the right people in life so that you can be guided in the best manner. विनीरिंग कर सकते हैं। जिन लोगों के बत्ती सी ढीली हो जाती है तो वो इम्प्लांट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जब हम ब्रश को गर्म पानी में यूज करते हैं तो ब्रिसल्स की जो सॉफ्टनेस है वो भी चली जाती है। ऑल राइट, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं स्किन केयर के बारे में, हेयर केयर के बारे में, गुड गट के बारे में और हेल्दी फूड के बारे में, लेकिन वो एक चीज जो हमारी हेल्दी स्माइल के लिए बहुत जरूरी है, वी रेयरली टॉक अबाउट दैट। क्या है वो? आवर टीथ। हाँ, एक एड है जिसकी मैं बहुत थैंकफुल हूँ, जिसमें वो बताते हैं ना कि अगर आपको दांतों में झंझनाहट होती है तो उसे कहते हैं व्हाट? सेंसिटिविटी, राइट। लेकिन दांत सिर्फ उसी के अराउंड नहीं घूमते, बहुत सारी नई चीजें हैं, बहुत सारे नए स्कोप्स हैं डेंटिस्ट्री में, और इसी के बारे में और ज्यादा नॉलेज देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास वर्मा। ही इज अ लीडिंग डेंटिस्ट इन हिसार और आज हमें बताएंगे कि छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक दांतों का ख्याल रखने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नई चीजें हैं यहाँ पर, और किन चीजों को इस्तेमाल करके आप अपने दांतों को, अपनी स्माइल को हमेशा के लिए ब्यूटीफुल बनाए रख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर विकास वर्मा से और पूछते हैं कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न डेंटिस्ट्री में बेसिकली फर्क क्या है, हाउ द साइंस हैज इवॉल्व्ड इटसेल्फ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुरुआत करते हैं मॉडर्न डेंटिस्ट्री से, क्या है ये? मॉडर्न डेंटिस्ट्री में आज के दिन हम लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं जो कि टोटली पेनलेस है, जिसके हम आर्टिकेन के इंजेक्शंस यूज करते हैं। पेशेंट को प्रॉपर टाइम दिया जाता है। सो आपने बहुत से पेशेंट से सुना होगा कि हमने आरसीटी कराई या बहुत ज्यादा पेन होता है, पेनलेस जो प्रोसीजर है वो आज मॉडर्न डेंटिस्ट्री का पार्ट हो चुके हैं। टाइम कंज्यूमिंग होता है बट यस, पेशेंट को टोटली पेन फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। पेन फ्री, हाँ हमने नाम तो सुना है, लेकिन अभी भी आरसीटी जो है, पेनलेस आरसीटी पे जाने के बाद भी लोगों को काफी पेन वो बर्दाश्त करते हैं, तो इज इट एक्चुअली पेन फ्री? पेन in today's time, dentistry में every treatment is painless. Okay. But problem ये है कि आप कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, कितना मॉडर्न साइंस को यूज कर रहे हो, डॉक्टर्स की स्किल्स कितनी है, उन चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। ओके, तो पेनलेस का एक्चुअली अब मीनिंग है पेनलेस, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत कैविटीज की प्रॉब्लम होती है ना, बेबी फीड करते हैं, दे स्लीप आफ्टर दैट, तो की वजह से पूरे दांत, उनका डेंचर पूरा खराब हो जाता है। उनके लिए क्या नया है आपके पास? मैम, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को भी ये बताना चाहूंगा कि बच्चों में जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है वो है नर्सिंग बोटल कैरीज की। बच्चे दूध पीते हैं, दूध पीते ही सो जाते हैं, तो कुछ बच्चों में आप देख पाएंगे कि सब दांतों में कैरीज लग जाती हैं। उसके लिए ट्रीटमेंट है जिसमें पेरेंट्स चीजों को इग्नोर करते हैं कि ठीक है ये तो दूध के दांत हैं, टूट जाएंगे, राइट। बट वो इतना जरूरी है क्योंकि अगर उनका उस टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होगा तो जो उनके बच्चे के परमानेंट टीथ भी आएंगे उनमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं ऑडियंस को भी ये बोलना चाहूंगा कि आप देखेंगे, अगर आप फोरम्स में देखेंगे तो बच्चों में फ्लोराइड के प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं कि बच्चों को वो कैरीज ना लगे। तो सब दांतों में हम फ्लोराइड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्लस रेगुलर चेकअप इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर बच्चे को हम इनिशियल फेज में ट्रीट कर देते हैं तो जितने भी दांतों से रिलेटेड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है वो नहीं होंगे। ओके, तो मतलब शुड वी यूज अ बॉटल टू फीड द चाइल्ड और नॉट? जैसे कहा जाता है कि जैसे अभी आपने बताया तो उसकी वजह से दांत सड़ जाते हैं, तो बॉटल फीडिंग सही भी है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हर मदर के लिए। बॉटल फीडिंग इज नॉट द इशू। एक एज के बाद बच्चा अगर मदर उतना टाइम नहीं दे पा रही है, पीछे से दूध देना पड़ता है, आजकल वर्किंग मदर्स होती है, दैट्स नॉट द इशू, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप क्लीन नहीं कर पाते। छोटे बच्चों के साथ इशू होता है वो खुद दांतों की सफाई नहीं रख सकते, दे आर ऑन अ डेवलपिंग स्टेज।
तो यस, ऑन दैट टाइम वी हैव टू टेक केयर, हमें उन्हें संभालना पड़ेगा, उनका रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई बहुत छोटे बच्चों के बारे में, लेकिन वो बच्चे जिनके नए परमानेंट टीथ आ गए हैं, उनमें भी बहुत बार हम देखते हैं कि दांत परमानेंटली पीले ही आए हैं। ये किस कारण से है? मैम, ये प्रॉब्लम्स उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो ग्राउंड वाटर कंज्यूम करते हैं। ग्राउंड वाटर में जो फ्लोराइड का लेवल होता है वो ज्यादा होता है। जब बच्चा डेवलपमेंटल स्टेज में फ्लोराइड वाला पानी अगर ज्यादा पीता है तो सिर्फ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड की वजह से उनका जो टूथ की जो अपर लेयर है, इनेमल जिसको बोलते हैं, वो मॉल्टेड बन जाती है। तो उस वजह से वो दांत पीले पीले दिखते हैं। तो डेंटिन का जो हमारा सेकेंडरी कलर होता है वो थोड़ा येलो ही होता है। तो इनेमल की फॉर्मेशन ना होने की वजह से लोगों को पीले पीले जैसे दांत दिखाई देते हैं। तो इसका कोई ट्रीटमेंट है आपके पास? यस, देयर इज ए ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है मैम, जिसमें हम एट द स्टार्टिंग एज बच्चे को प्रिवेंटिव चीजें बता सकते हैं कि अगर उनके स्टार्टिंग में उनको कुछ येलोनेस फील हो रही है। सेकेंडरी जब परमानेंट टूथ आ चुके होते हैं तो यस, वी डू हैव सम ऑप्शंस, जिसमें हम विनीरिंग कर सकते हैं, ब्लीचिंग कर सकते हैं। इस टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे हम दांत को व्हाइट कर सकते हैं। ब्लीचिंग से याद आया, आजकल का जो यूथ है, जो एकदम मॉडर्न जेनजीज हैं, उनको दांतों की बनावट, उनके सुंदर दिखने से, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में बेसिकली वो बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। हाउ डू यू सी इट? आज की यूथ की प्रॉब्लम है मैम दांतों का टेढ़ा मेढ़ा आना। आप देख पाएंगे कि कुछ बच्चों के टीथ लेट इरप्ट होते हैं, जिनसे दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कॉन्फिडेंस को डाउन करती है। तो उसका ट्रीटमेंट है, हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं जो वायर्स के साथ होता है, प्लस हम अलाइनर्स का भी यूज कर सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो उससे बहुत अच्छी स्माइल डेवलप हो जाती है, कॉन्फिडेंस गेन करता है। सेकेंड चीज आप जो बोल रहे हो येलोनेस होना, तो उसके लिए भी हमारे पास ब्लीचिंग है, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है, सो दैट आपको एक इंटरनेशनल ब्राइट स्माइल मिल सके। ओके, एंड वी हैव सीन के बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग में हैं जी, या जो ये अपने शौक पूरे करते हैं, पान गुटखा टाइप्स, उन लोगों के लिए टू टेक केयर ऑफ द टीथ, जी, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव? मैम, सबसे पहले तो ये ना बैड हैबिट्स है, ना खाएं। ओके, वैसा हो नहीं पा रहा है। जी। उसके बाद अगर वो मुश्किल है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप इस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं तो यू मस्ट विजिट टू द डेंटिस्ट इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में एक बार डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं। अगर आपको कोई स्टेन्स हो गए हैं दांत पे, अगर कुछ धब्बे बन रहे हैं, कुछ ब्लैकनेस फील कर रही है, तो वो ट्रीटमेंट के सहारे हम उनको रिमूव कर सकते हैं, सो दैट दे कैन लिव द कंफर्टेबल एंड स्माइल वाली लाइफ जी सके। अच्छा, एक बड़ा ही कॉमन नाम जो हम सुनते हैं, पायरिया करके, जी, बहुत ही कॉमनली हमने सुना है, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या है ये? मैम, पायरिया जो प्रॉब्लम है वो गम से रिलेटेड होती है, जिसमें हमारे मसूड़ों से खून आना, मसूड़े सूज जाना, मुंह से स्मेल आना, ये दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो पायरिया से रिलेटेड है। और इसके एडवांस स्टेज में मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं और दांत लूज हो जाते हैं। तो आप देखेंगे बहुत से लोगों को जो एक ओल्डर एज में है तो उनके दांतों में गैप आ जाता है, मसूड़ों से खून आना। बहुत से यूथ हैं जो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो आप उनसे कभी पूछेंगे तो उनको अगर ब्रश करते होंगे तो भी उन्हें ब्लीडिंग आती है। Okay. तो उस कंडीशन में अगर आपको गम से ब्लीडिंग होती है या मुंह से स्मेल आती है या आपको स्टेन्स हैं, तो आपको इमीडिएटली डेंटल ट्रीटमेंट की नीड है। ओके, डेंटल ट्रीटमेंट इज वन पार्ट ऑफ इट। कोई ऐसी चीज, बेसिक हाइजीन या एवरीडे टेक केयर जो करने से मतलब एक्चुअली फर्क पड़ सकता है, या कहते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करना इज रियली इंपॉर्टेंट? हाउ डू यू सी टू इट? ज्यादा बार ब्रश करने से एनेमल उतर नहीं जाएगा क्या हमारा? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। क्लीनिंग से आपका इनेमल कभी भी वीक नहीं होता। इनेमल वीक होने के और कई कारण हैं कि आपकी कोई मेडिकेशन ऐसी चल रही हैं, या आप सफाई नहीं रख पा रहे हैं, या बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं। दीज आर द रीजंस जिससे हमारा इनेमल पे फर्क पड़ता है, या आप एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं जिस वजह से हमारे दांत वीक हो सकते हैं। बट अगर आप एग्जैक्टली साइंस की बात करेंगे तो साइंस कहती है कि आप जब भी कुछ खाएं तो प्रॉपर सफाई करें। अगर हम आज के इतना बिजी रूटीन में दैट इज नॉट पॉसिबल, बट यस, हमें
दिन में 2 बार ब्रश तो करना ही चाहिए, टंग क्लीन करना चाहिए। और इवन लगता है हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम ब्रश भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो यूज अ माउथ वॉश। ओके, और फिर भी इन सब के बाद भी अगर हमें लगता है कि हम एक अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो फिर एक डेंटिस्ट। तो योर डेंटिस्ट, यस, सो द डेंटिस्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके, अच्छा, ये है टूथब्रश, टूथपेस्ट, माउथ वॉशेस, ये सब मॉडर्न चीजें जी। हैं। हमारे बुजुर्ग जो यूज करते थे दातुन, जी नीम वाली, जी जी कीकर वाली, जी 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 उनका क्या इम्पैक्ट है? उनका इम्पैक्ट है, आज आप बहुत सी एड्स में भी देखोगे कि हर्बल प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, बट हर्बल प्रोडक्ट्स का रोल सिर्फ हमारे गम्स तक ज्यादा रहता है। ओके, जो हार्ड स्ट्रक्चर है हमारे टूथ का, उस पे वो उतना एक्शन नहीं दिखा पाते। अब जब नीम की बात करेंगे तो जो नीम का रस होता है वो ठीक है, हम कह सकते हैं कि गम्स के लिए अच्छा है, बट जब हमें क्लीनिंग पार्ट चाहिए, जो दातुन के ब्रिसल्स हैं, वो अच्छे से दांतों को क्लीन नहीं कर सकते मैम, सो दैट फिर हमें ब्रशिंग ही करना पड़ेगा। all right, जी। okay, and what is the right way to brush, as in not the actions जी। but कितना soft toothbrush यूज करना चाहिए, या थोड़ा क्या मतलब what are the parameters which a person like me who knows nothing, जी क्या कहूँ मैं जाके कि भैया मुझे ये वाला टूथब्रश दे दीजिए, आसान? मैम, बहुत से लोगों को ये लगता है कि हार्ड ब्रशिंग करने से अगर हमारे दांतों में कुछ स्टेन्स है या कुछ येलोनेस है, वो हेरिडिटरी भी हो सकती है या उसके लाइफस्टाइल से भी अडॉप्टेड हो सकती है। नहीं ऐसा कि हम बहुत हार्श ब्रशिंग करेंगे कि हमारे दांत सफेद हो जाएंगे, या हम कुछ लोग स्मोक करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम ज्यादा हार्ड ब्रशिंग करेंगे तो हमारे दांत सफेद हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है मैम। हमें बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। टीथ आल्सो ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो हमें सॉफ्ट ब्रश यूज करना है, और पीरियड ऑफ 1 मंथ हमें हर मंथ ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। Every month? यस। आप कभी ब्रिसल्स, टूथब्रश के ब्रिसल्स को कट करेंगे तो आप नीचे बहुत से बैक्टीरिया मिलेंगे आप। और जनरली रूटीन में जब हम, अब तो जैसे विंटर्स हैं, तो जब हम ब्रश को गर्म पानी में यूज करते हैं तो ब्रिसल्स की जो सॉफ्टनेस है वो भी चली जाती है। तो 30 डेज इज द मस्ट थिंग। मैं मेरे हर पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप 30 डेज के बाद अपना ब्रश चेंज करें। ओके, और अभी शुरुआत में मैंने बात की थी झंझनाहट की, उसके बारे में कुछ बताइए। झंझनाहट में सेंसिटिविटी के बहुत सारे कारण हैं। ओके, कि इनेमल का वीक होना, पायरिया होना, या फिर एट्रीजन हो जाना। एट्रीजन को आम भाषा में कहेंगे दांतों का घिस जाना, उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए सबसे पहले प्रिवेंटिव तो यही है कि फर्स्टली आप पहले अपना अच्छे से चेकअप कराएं कि आपको ये सेंसिटिविटी क्यों है। मैं अपने ऑडियंस को भी यही बोलना चाहूंगा कि आज टीवी में ऐड आती है और हर पेशेंट अपना एक पेस्ट चूज कर लेता है, दैट इज नॉट नेसेसरी। फर्स्टली आप अपना चेकअप कराओ, आपको सेंसिटिविटी क्यों है, आप उसका रूट कॉज पता करें, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट चूज करें। बिल्कुल करेक्ट है ये बात, क्योंकि हर मर्ज हर शरीर में अलग दवा और अलग डोज मांगता है। दैट इज वेरी ट्रू, राइट। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, बच्चों के बारे में बात किया, एडल्ट्स के बारे में बात किया, अब बुजुर्ग, राइट, उनकी काफी मेजर प्रॉब्लम होती है, उनको आप क्या गाइड करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा एट द एज 50-60 के बाद हेल्थ में फूड इज मेन थिंग। अगर वो अच्छे से खाना खा पाएंगे तभी वो एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो इस एज के अंदर बहुत से लोग अपनी हेल्थ को बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि ठीक है भाई चल जाएगा काम, बट मैं उन्हें बिल्कुल ये सजेस्ट करूंगा, यस देयर इज ए मॉडर्न डेंटिस्ट्री में हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। जिन लोगों के बत्ती सी ढीली हो जाती है तो वो इम्प्लांट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिससे वो अच्छे से खाना खा पाएंगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे। और फूड अगर प्रॉपरली कंज्यूम होगा तो ही उसके न्यूट्रिएंट्स बॉडी में मिलेंगे। दैट इज ट्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इनिशियली बात किया था मॉडर्न डेंटिस्ट्री के बारे में, क्या लगता है व्हाट आर दी स्कोप्स और क्या नया नया और आने की संभावनाएं हैं इसमें? मैम, जो आज का इरा है उसमें हम एक पर्सन को प्रॉपर स्माइल डिजाइन से एक न्यू लाइफ दे सकते हैं। ऐसी कोई चीज ही नहीं है आज के दिन मॉडर्न डेंटिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ डेंटिशन कि हम कुछ नहीं कर सकते। okay. हम एक सेलिब्रिटी स्माइल दे सकते हैं। आप बहुत सारे सेलेब्स को देखेंगे कि वो बिफोर, पहले आप उन्हें देखा होगा अपने टीवी में, तो उनकी स्माइल कैसी थी और आज कैसी है। right. तो सेलिब्रिटी स्माइल इज अ वेरी ट्रेंडिंग थिंग। तो वी कैन गिव यू विद द मॉडर्न डेंटिस्ट्री a perfect smile
the perfect confidence. ब्यूटिफुल। चलिए, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट द प्रोग्रेसिव पार्ट ऑफ इट। कुछ कुछ चीजें मिथ्स रहती हैं हमारी सोसाइटी में कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। व्हाट आर द मिथ्स कनेक्टेड टू डेंटिस्ट्री? जैसे सबसे पहले कि दांतों की अगर हमने सफाई कराई या स्केलिंग करवाई तो हमारे दांत weak हो घिस जाते हैं। जाएंगे, घिस भी जाएंगे, ऐसा भी बोलते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन तो बहुत पढ़ी लिखी है, यूथ इज वेरी एजुकेटेड। तो आज आप ये चीज गूगल पे भी करके देख सकते हैं कि सफाई कराने से कोई भी दांत कमजोर नहीं होता। आप कोई भी प्रोसीजर करवाएं, फर्स्टली आप गूगल करके देख सकते हैं, तो यू गेट टू नो कि ये चीजें अगर हमारे लाइफ स्ट्रीम में आई हैं, एक पढ़े लिखे और मॉडर्न डेंटिस्ट्री का पार्ट है, तो ऐसी चीज नहीं होगी जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। ये लोगों को समझना पड़ेगा। एंड व्हाट एल्स? और लोग आपके पास आते होंगे कुछ कुछ तरह की चीज, जैसे मैंने आपसे पूछा कि अच्छा 2 बार ब्रश करने से कहीं दांत घिस तो नहीं जाते हैं? जी जी। तो उसके अलावा और क्या लोग आपसे पूछते बहुत सारे मिथ्स हैं मैम, क्योंकि वो हमारे ट्रेडिशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है लोगों के। आज हमारी डेंटिस्ट्री इतनी एडवांस हो गई है कि जो पहले की प्रैक्टिसेस थी, उस टाइम पे जो ऑप्शन अवेलेबल थे, पर जो आज ऑप्शन अवेलेबल है उनमें बहुत फर्क फार बेटर? फार बेटर है मैम। फार बेटर प्रोडक्ट्स हैं, फार बेटर इक्विपमेंट्स हैं। आप किसी भी चीज को देखें, आज हम पेशेंट को स्कैन करके पहले हम बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में उसकी स्माइल कैसी हो जाएगी, या बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट हम उसको पहले दिखा सकते हैं स्कैन करके कि आपकी स्माइल ऐसी हो जाएगी। My God, amazing. So that is the power of science, and the correct people with the correct knowledge can guide you to the perfect space and place. All right. अरे मॉडर्न डेंटिस्ट्री से याद आया डॉक्टर साहब, अभी ना कुछ दिन पहले मुझे दांत में बहुत तेज दर्द हुआ था और मैंने झाड़ा लगवाया और उससे वो ठीक हो गया। ये झाड़े से ही ठीक हुआ क्या? नो मैम, आप एक जनरल फिजिशियन को देखेंगे, उसको अपनी एजुकेशन में 5 इयर्स लगते हैं, जिसमें वो कंप्लीट बॉडी देखते हैं। हम एक डेंटिस्ट हैं मैम, हमें 5 साल लगते हैं सिर्फ ओरल कैविटी को ट्रीट करने में कि कितने तरह के ट्रीटमेंट है। तो ऐसा होता तो ये साइंस ही नहीं बनती मैम। अगर सिर्फ इन चीजों से हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे होते मैम। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि झाड़ फूक से ठीक हो सकती हैं चीजें। Yes, some people are, if the belief system उनका वर्क करता है तो वो ये सब करवाते हैं, बट अगर आप हमसे पूछेंगे, साइंस इज द की। मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक दर्द एक समय के बाद कुछ फेड ऑफ हो जाता है और देन प्लेसिबो वर्क्स, राइट? कि प्लेसिबो भी एक है ना कि वो मीठी गोली दे देते हैं बच्चे को, लगता है कि अरे हाँ इससे तो मेरा सर दर्द चला गया। सो गाइस प्लीज डोंट गो विद द मिथ्स, और ये जो उल्लू बनाविंग वाला है ना उस पोर्शन को छोड़िए। कनेक्ट टू द राइट पीपल इन लाइफ सो दैट यू कैन बी गाइडेड इन द बेस्ट मैनर। तो मैम मैं यही बोलना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, अपने दांतों का ध्यान रखें। टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। लोगों को ये भी नहीं पता कि दांत ही है, खराब हो गया तो कोई बात नहीं, पर वो जो फूड खा रहे हैं, वो जो बॉडी का इनलेट है वो हमारा मुंह ही है। हम कितना अच्छा खा रहे हैं और कितना चबा के और कितना अच्छे से बॉडी का न्यूट्रिशन दे पा रहे हैं, तो उसमें हमारी ओरल कैविटी का बहुत बड़ा रोल है। एज पार्ट हमारी बॉडी का पार्ट है। अगर एस्थेटिकली आपका अगर अच्छी ओरल कैविटी है, आपकी अच्छी स्माइल है, तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है, आप लाइफ में अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हो, कॉन्फिडेंस फील कर पाते हो। राइट, सो दैट वाज डॉक्टर विकास वर्मा with all good stuff about your oral health। तो अपने सिर्फ स्किन केयर और हेयर केयर पे ध्यान देने के साथ साथ अब से अपने दांतों पर और अपनी स्माइल पर भी ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई दांत में प्रॉब्लम हो, डू विजिट योर डेंटिस्ट। और बाकी डॉक्टर विकास तो हमारे साथ हैं ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम सर। थैंक यू मैम।